हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं NIE LIT का दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का पोर्शन। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चंस के अलावा आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। ये सारे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आया हुआ है एल्गोरिदम में से, और एल्गोरिदम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का। चाहे आपसे किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए या फिर आपको रेकरेंस रिलेशन दिया जा सकता है, मास्टर थ्योरम के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको फाइंड आउट करना हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले t ऑफ n इज इक्वल टू 2tn-1, ये हमें दी हुई है। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं tn-1। अब tn-1 क्या होगा, 2t, n की जगह आप n-1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा n-2। ऐसे ही अगर आप n-2 कैलकुलेट करोगे तो क्या बन जाएगा 2t n-3। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब ये हमने इक्वेशन 1 में, ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो t ऑफ n क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 स्क्वायर t n-2। अब ये वाली इक्वेशन जब इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि n-2 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ये क्या बन जाएगा 2 क्यूब t n-3। मतलब आपका ये पैटर्न किस तरीके से बनता जा रहा है, ये बनता जा रहा है 2 पावर समथिंग। वो पावर कैसे आप फाइंड आउट करोगे, आपको ये वाला पोर्शन क्या करना होता है, इस पोर्शन को जीरो बनाना है, मतलब इस पोर्शन को खत्म करना है। इस पोर्शन को खत्म करने के लिए हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन देखो क्या दी हुई है, n इज ग्रेटर देन 0। मतलब यहां पे अगर n की वैल्यू अगर आप लेके चलते हो यहां पे 0, तो ये क्या पुट करोगे आप, इसको जो है आपको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहां पे 1 2 3, यानी ये आपको कितने स्टेप चलाना है, ये n स्टेप तक आप चलाओ। तो n स्टेप तक जब आप चलाओगे तो ये क्या बन जाएगा 2n t n-n। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया 2n t 0। और 0 के केस में आपको पता है कि वैल्यू क्या है 1, क्योंकि अदरवाइज का केस क्या है, मतलब अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये होगी, अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या बन गया 1। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 0 होगी तो क्या बन गया 1। तो मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 पावर n। तो ये 2 पावर n जो है ऑप्शन सी आपका, ये एक्चुअल में प्रिंटिंग का यहाँ पे मिस्टेक है, 2 पावर n आएगा। तो 2 पावर n आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं इसको। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि रेकरेंस रिलेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे हम बैक सब्स्टिट्यूशन से करें चाहे मास्टर से करें, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस, मतलब जिसके अंदर आपको और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वहां पे मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर लें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की कर पाए। और जितने भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इवन सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है यहाँ पे, डैश नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन अ रूटेड ट्री ऑफ n नोड वेयर ईच नोड इज हैविंग आइदर 0 और 3 चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आया हुआ है ट्री से, मतलब डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर से कंबाइंडली आपको जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्री जो है अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का। ट्री में से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है मिलेंगे, चाहे ट्री में अगर हम बात करें बाइनरी सर्च ट्री की, या फिर बात करें एवीएल ट्री की, या नॉर्मल बी ट्री की, या फिर आपको ट्री की प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैक्स हीप है, मिन हीप है, हीप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो ये सारा का सारा पोर्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वैसे तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये ऑप्शन बी है, दैट इज 2n+1 डिवाइड बाय 3। लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा मतलब फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद तब भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो आपको बताया हुआ है कि या तो 0 चिल्ड्रन है या 3 चिल्ड्रन है। तो लेट्स से हम ट्री बना लेते हैं छोटा सा। देखो मैंने इसके कितने चिल्ड्रन बना लिए 3। अब इसके भी आगे ऑब्वियसली कितने बनेंगे 3 3
3, इसके भी आगे कितने चिल्ड्रन बनेंगे 3। मतलब ये एक छोटा सा हमने ट्री बना लिया जिसमें हमारे पास चिल्ड्रन हमने 3 ले लिए, क्योंकि इसने बोला है कि 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हमने मैक्सिमम चिल्ड्रन बना लिए। अब ये क्या पूछ रहा है कि डैश नंबर ऑफ लीफ नोड, मतलब मेरे को लीफ नोड फाइंड आउट करने हैं इफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n। अब देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इसमें n। अब n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब यहाँ पे टोटल कितने 13 नंबर ऑफ नोड्स हैं। अब उसमें से मेरे पास जो है कितने लीफ नोड हैं आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। देखो आप n की वैल्यू अगर 13 यहाँ पे पुट करोगे तो 13/2 कितना आएगा 6 या 6 पॉइंट समथिंग। तो देखो ये 6 से तो ज्यादा बन रहे हैं। अगर आप इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा 2 into 13, 2n है ना, तो 2 into 13 plus 1 divide by 3 which is what 27 divided by 3, क्या आंसर आएगा 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने लीफ नोड हो गए 9 लीफ नोड हो गए। तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि यस आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। और अगर आपको इसी क्वेश्चन में 0 और 3 चिल्ड्रन की बजाय अगर 2 चिल्ड्रन दिया हो, मतलब बाइनरी ट्री की बात करें, तो फिर आपका होता है फॉर्मूला n/2, और n/2 का भी अपर वैल्यू, मतलब उसकी आपको सीलिंग वैल्यू जो है वो लेनी है, तो उस केस में आंसर जो है आपका ए हो जाता। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको और ज्यादा मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है यहाँ पे डिजिटल लॉजिक में से डैश नंबर ऑफ गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द बूलियन फंक्शन, दिस बूलियन फंक्शन वी हैव टू इंप्लीमेंट, और किसकी हेल्प से करना है 2 इनपुट नॉर गेट। तो सबसे पहला पॉइंट यूनिवर्सल गेट्स हैं आपके नैंड गेट और नॉर गेट, क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट से आप कोई भी गेट जो है वो डिजाइन कर सकते हो। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि ए बी प्लस सी को आपको डिजाइन करना है, तो आपको इसको सॉल्व, एक तो डायरेक्ट मेथड है कि आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको जो है शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको पहले बता दूं कि एक आपको मैं टेबल बना देता हूं, वो टेबल आपको याद ही करके जाना है। देखो सबसे पहले हमारे पास यहां पे नॉट गेट, एंड गेट, और इसके बाद हमारे पास एक्सॉर एंड एक्सनॉर, और यहां पे हमारे पास नैंड एंड नॉर। ये जो है टेबल आप याद करके जाएं, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आए ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर। तो देखो नैंड गेट कितने रिक्वायर है, तो अगर नॉट को इंप्लीमेंट करना है 1, एंड को इंप्लीमेंट करना है 2, और को इंप्लीमेंट करना है 3, एक्सॉर के लिए 4, एक्सनॉर के लिए 5, और नॉर के केस में याद रखना 1 3 2 को 2 3 को उल्टा कर दो 3 2, और 4 5 को उल्टा कर दो 5 4। ये जो टेबल है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इवन नैंड और नॉर के बीच में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 4 गेट लगती हैं। ये टेबल आपको याद रखना। आप देखो मेरे को ए और बी करना है, ए और बी करने के लिए ऑब्वियसली मेरे को इनके बीच में एंड करना है, तो एंड करने के लिए मेरे को 3 गेट लगेंगे। फिर मेरे को फाइनली प्लस करना है, प्लस करने के लिए मेरे को मतलब मेरे को और करना है, तो मेरे को नेक्स्ट 2 गेट और लगेंगे, तो टोटल गेट्स हो गए 5। तो 5 आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपने पहले यहां पे एंड किया तो 3 गेट लगेंगे नॉर को इंप्लीमेंट करने के लिए, और अगर आपको और गेट इंप्लीमेंट करना है तो 2 लगेंगे। नहीं, आपको यहां पे स्ट्रेटजी एक और लगानी है, आपको जो है सिंप्लीफाई करके देखना है। मतलब अगर आप नॉर्मल करोगे तो 5 गेट लगेंगे, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिनिमम आपको निकालना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आता है मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम के केस में याद रखना ए बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस सी बी प्लस सी। इसको आप क्या लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव, ए प्लस सी इधर कर दिया, बी प्लस सी और दोनों के बीच में डॉट कर दिया, तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने जो है इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ए प्लस सी को इंप्लीमेंट करना है तो ए सी, और नॉर गेट हमने लगाना है, तो नॉर गेट मैंने यहां पे लगाया। नॉर गेट जब लगाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ए प्लस सी का बार, क्योंकि नॉर गेट क्या होता है और के ऊपर एंड, तो और क्या मतलब प्लस हो गया, और नॉट गेट जो हो गया, नॉट गेट से हमने ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरा नॉर गेट लगाया और उसमें हमने क्या लगा दिया, बी और सी। बी और सी दिया क्योंकि हमारे पास जो गिवन है कि 2 इनपुट नॉर गेट ही हमने यूज करने हैं, तो उसने क्या देना है, उसने देना है बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट जो है इन दोनों को हमने लेके तीसरे
नॉर गेट में डाल दिया, तो तीसरे नॉर गेट में जब हम डालेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस सी का बार प्लस b प्लस सी का बार का होल बार। क्योंकि वही सबसे पहले नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट होता है और प्लस नॉट, तो और मतलब आपने प्लस करना है और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कर देना, तो वही हमने किया। अब देखो बार का बार, जब इस बार के बार को सॉल्व करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा a प्लस सी, और ये बार का मतलब प्लस का अगर आप बार करोगे तो क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा, और b प्लस सी का बार ऊपर भी बार है तो डबल बार मतलब वो नॉर्मल बन जाएगा b प्लस सी। तो देखो ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया, यही हमने इंप्लीमेंट करना था। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे कितने नॉर गेट लगे, 3 नॉर गेट लगे। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, बी बन रहा है। क्योंकि हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स ही फाइंड आउट करने, क्योंकि जितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स फाइंड आउट करोगे उतना ही आपका जो सर्किट है वो लेस कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है TTL, दैट इज योर कंप्यूटर नेटवर्क्स में से। कंप्यूटर नेटवर्क में मैं आपको बता दूं, वैसे तो OSI का जो लेयर्स है, जितनी भी लेयर्स है, सबसे ज्यादा उनमें इंपॉर्टेंट है पहले तो नेटवर्क लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर IPv4 का हेडर एंड IP एड्रेसिंग, मतलब इन दो टॉपिक्स में से आपको कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। IP एड्रेसिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडर से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो TCP के हेडर से या UDP के हेडर से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपको बेसिक डेटा कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेयर्स की क्या फंक्शनैलिटी होती है, किस लेयर का क्या फंक्शन है, ये सारे जो है एरर कंट्रोल वगैरह, CRC वगैरह, ये सारे पॉइंट जो है आप नोट करते जाना। इन पॉइंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो देखो TTL फील्ड जो होता है वो होता है टाइम टू लिव। अब होता क्या जनरली कि जब IP जो डेटाग्राम है, IP जो हमारा जो IP प्रोटोकॉल है ना, ये IP प्रोटोकॉल होता है कनेक्शन लेस, और डेटाग्राम सर्विसेज में क्या होता है ना कि हर एक पैकेट जो है वो अलग अलग रूट से ट्रेवल करता है। अब जब हर एक पैकेट अलग अलग रूट से ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ये हो सकता है कि कोई ना कोई पैकेट जो है वो लूप में फंस जाए। लूप में फंसने का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारे राउटर्स हैं, ये मेरा सोर्स था, सोर्स ने इधर भेजा, ये लेट्स सपोज इस तरीके से हमारा जो है वो नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस लाइक राउटर्स से हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब ये मेरा पूरा का पूरा इंटरनेट है, ये मेरा सोर्स था, डेस्टिनेशन था। सोर्स से हमने पैकेट भेजा, पैकेट जो है अलग अलग रूट से जो है वो ट्रेवल करेगा। अब कई बार क्या होता है कि जो पैकेट है वो लूप में फंसने के चांसेस हैं, और अगर वो लूप में फंस गया तो वो नेटवर्क में कंजेशन क्रिएट करेगा, वो घूमता ही रहेगा, नेटवर्क में वो लगातार घूमता रहेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम टाइम टू लिव फील्ड जो है वो यूज करते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 8 बिट। और अगर 8 बिट मैक्सिमम वैल्यू है तो यानी 0 to 255, मतलब मैक्सिमम रेंज क्या होगी, 255। तो यानी मैं हर एक पैकेट के साथ मैक्सिमम रेंज लगा के भेज दूंगा कि ठीक है भैया, तू एक पैकेट से, एक राउटर से दूसरे राउटर पे जा, दूसरे से तीसरे पे जा, तीसरे से चौथे पे जा। तो जैसे जैसे हर एक राउटर पे वो जाएगा, इस TTL की वैल्यू जो है वो -1 होती जाएगी। मतलब जैसे वो पहले राउटर पे गया तो 254 होगी, दूसरे पे गया फिर -1 होती रहेगी। तो इन केस अगर पैकेट कोई लूप में फंस गया तो लूप में मतलब वो कॉन्टिन्यूसली अलग अलग राउटर्स के पास जा रहा है, तो अलग अलग राउटर्स के पास जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि 255 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जैसी वैल्यू 0 हुई उस पैकेट को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो ये एक तरह से आपको एक तरह से इनडायरेक्ट वे से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भैया ये पैकेट लूप में फंस गया था तो इसको डिस्कार्ड करो। लेकिन ऐसे तो डायरेक्टली डिस्कार्ड कर नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट में कोई ह्यूमन बीइंग का तो कोई इंटरफेयर है नहीं, ये तो सारे डिवाइसेस है। तो इसलिए अगर हमने जो है वो लूपिंग से बचाना है तो यानी बी ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट द पैकेट लूपिंग, इसलिए हम यूज करते हैं टाइम टू लिव। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको IPv4 का पूरा हेडर फॉर्मेट जो है अभी के अभी जो है वो पूरा का पूरा हेडर फॉर्मेट जो है आपको याद करके रखना है, और आपको ये सारे पॉइंट जो है अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। इवन इसके ऊपर भी जो है आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर हेडर की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर DFA के बेस पे है, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। हमारे पास FA दिया हुआ है, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा, और हमने इस टाइप का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि आपके TOC के अंदर
थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वैसे तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो डायरेक्ट सिलेबस में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन कंपाइलर का और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से आपको 2-3 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस हैं। तो बहुत ज्यादा डीप में अगर आप नहीं करना चाहते क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको बेसिक लेवल का पता होना चाहिए कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, डीएफए क्या है, एनएफए क्या है, उनकी डिजाइनिंग। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल इजी पोर्शन है, इसके ऊपर भी आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करें। अब देखो बी जो है वो लूप में है यहाँ पे, तो बी का लूप को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी स्टार, क्योंकि बी जो है वो लूप में जा रहा है। अब नेक्स्ट बी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे ए, मतलब अगर हमने फाइनल स्टेट पे जाना है तो फाइनल स्टेट में जाने के लिए ऑब्वियसली मेरे को इस पे जाना पड़ेगा, तो दैट इज योर ए। और नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्या है, बी स्टार, मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, ये एक्चुअल में बी स्टार ए, बी स्टार जो है वो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आंसर आपका क्या आएगा, डी, डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जब भी इस तरीके से लूप बनाए वो आपका स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, इस स्टार की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टार। इनफाइनाइट वैल्यूज तक आप इसको लेके जा सकते हो।